चर्चा हुई तो मैं इसके बारे में आपको कहना चाहूँगा, जैसे कि मुकेश वशिष्ठ जी ने भी कहा कि चिंतन की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से चिंतन तो आप लोग कर चुके हैं, तभी आप लोगों के मन में इतनी बातें हैं। चिंतन तो आप बहुत पहले से कर चुके और आप लोगों के मन में बातें भी इकट्ठी हो चुकी। अब तो मैं यूँ कहूँगा समय आ गया है कि हम एक्शन के मोड में आ जाएं। तो एक्शन हम किस प्रकार से ले सकते हैं? एक्शन हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि एक तो हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, ज्ञापन के जरिए पहुंचाएं, कोई कमेटी बनाएं। एकजुटता जब तक नहीं होगी तब तक आप लोगों को आपका जो हक है वो नहीं मिलेगा। दूसरा जो रास्ता है वो आप सभी को पता है, कोर्ट्स के जरिए है। कि अगर सरकार बात नहीं सुनती तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, पर दोनों ही रास्ते तब तक आपके लिए नहीं खुलेंगे जब तक आप एकजुट होकर अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे। यहाँ बैठ के डिस्कशन करने से और फिर चले जाने से, एक दूसरे पे उंगली उठाने से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको आना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट भी देखिए तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक आप कोर्ट नहीं आएंगे, आप अपनी पिटीशन दायर नहीं करेंगे। आज आपने मेरे समक्ष अपनी बातें रखी, पर मैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कि वो बातें आप राइटिंग में कोर्ट में पिटीशन की फॉर्म में लेकर आए कि जी ये हमारे अधिकार हैं, ये हमारे हक हैं जो हमें नहीं दिए जा रहे। वैसे ही जब तक सरकार के पास ज्ञापन नहीं जाएगा तब तक वो भी वहां से भी आपको, मुझे नहीं लगता कि कुछ खास मदद मिलेगी। तो इन दो बातों का तो मेरे हिसाब से आपको खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चिंतन मनन हो चुका। अब आप एक्शन मोड में आइए, कमेटी बनाइए, एकजुट होइए, अपनी बात पहुंचाइए ताकि उसका कोई समाधान निकल सके। जो तीसरी बात ईमानदारी की निकल के आई, देखिए मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में, भारत की तो हम बात ही छोड़ दें, इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें दोनों तरह के लोग मौजूद ना हो। फिंगर पॉइंटिंग करना बहुत आसान है, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, लांछन लगाना बहुत आसान है। उसके लिए हमें कोई सबूत की भी ज़रूरत नहीं होती, वो हम लगा दें। हमारा सिस्टम ऐसा है कि दूसरा जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने में लगा रहता है, पर हमें अंदर से पता होता है, अंतरात्मा हम सभी की है कि हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें दूसरों की जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर आज यहाँ पे चर्चा हुई तो मैं इसके बारे में आपको कहना चाहूँगा, जैसे कि मुकेश वशिष्ठ जी ने भी कहा कि चिंतन की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से चिंतन तो आप लोग कर चुके हैं, तभी आप लोगों के मन में इतनी बातें हैं। चिंतन आप बहुत पहले से कर चुके और आप लोगों के मन में बातें भी इकट्ठी हो चुकी। अब तो मैं यूँ कहूँगा समय आ गया है कि हम एक्शन के मोड में आ जाएं। तो एक्शन हम किस प्रकार से ले सकते हैं? एक्शन इस प्रकार से ले सकते हैं कि एक तो हम सरकार तक अपनी बात पहुँचाएं, ज्ञापन के जरिए पहुँचाएं, कोई कमेटी बनाएं। एकजुटता जब तक नहीं होगी तब तक आप लोगों को आपका जो हक है नहीं मिलेगा। दूसरा जो रास्ता है वो आप सभी को पता है, कोर्ट्स के जरिए है। अगर सरकार बात नहीं सुनती तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, पर दोनों ही रास्ते तब तक आपके लिए नहीं खुलेंगे जब तक आप एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाएंगे। यहाँ बैठ के डिस्कशन करने से और फिर चले जाने, एक दूसरे पे उंगली उठाने से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको आना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट भी देखिए तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक आप कोर्ट नहीं। अच्छा लग रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है कि भारतीय प्रेस परिषद के जो अध्यक्ष हैं, आप सबकी जानकारी मैं दे रहा हूँ, 4 जुलाई 1966 को जब इसका गठन हुआ और 16 नवंबर को इसने विधिवत काम शुरू किया प्रेस परिषद में, तो उसी दिन से नेशनल प्रेस डे मनाया जा रहा है। आज जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर चंद्र मौलिक प्रसाद जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। तो हम ये मान के चलें कि आदरणीय पुनीत सर यहाँ बैठे हैं कि वो भी हमारी बात को ऊपर पहुंचाएंगे। मेरा एक निवेदन आप सबसे, मुझे हो सकता है पहले करना चाहिए लेकिन हम आगे से कम मूव करें। लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ जिनको हम कहते हैं, हम मीडिया हैं, हमारे जज साहब आगे हैं,
दो लोग और रह गए जिनको मैंने अप्रोच किया था, लेकिन किसी कारणवश व्यस्त थे। डीसी साहब और एसपी साहब दोनों ही आज नहीं हो पाए। मेरी बात हुई थी दोनों से, वो व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। मेरा आगामी प्रयास ये रहेगा कि हम जब भी इस दिन मिलें, कभी भी हम भगवान आगे मौका देगा, तो हम ऐसे 4 लोगों को पक्के से हम बुलाएंगे। हम सब तो हैं ही, और अपनी बात जरूर रखें। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि आज का जो कार्यक्रम है वो उस उद्देश्य के लिए है जो भारतीय प्रेस परिषद ने तय किया कि पत्रकारों को कैसे सशक्त बनाया जाए और वो समाज के उपयोगी बने। उसके जो संविधान आप पढ़ेंगे भारतीय प्रेस परिषद का, तो उसमें सीधा सीधा उद्देश्य लिखा गया है कि इस परिषद का बनाने का हेतु पत्रकारों को सशक्त बनाना है। और हमारे जो स्तंभ हैं 3, यदि हम उनके सामने अपना विषय रखेंगे, जो अभी सिर्फ गुप्ता जी के माध्यम से, गुप्ता जी ने व्यथा तो अपनी बात कही है, लेकिन मुझे लगता है कि व्यथा की बजाय वो कुछ समाधान भी देते और कुछ और विषय इंगित करते। बहुत सारे बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, अभी जो निकल के आने चाहिए। देशपाल जी ने जरूर थोड़ा ठीक ठाक विषय रखा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब हम यहाँ बैठे और ऐसे विषय में बैठे तो एक कंक्रीट कुछ समाधान सोल्यूशन निकलना चाहिए। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। सर्वप्रथम आप सबको मैं अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से आपको प्रेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं और मुझे खुद बहुत दुख का विषय है कि सर, जिस समय पूरी दुनिया, पूरा भारत, हर व्यक्ति अपने कमरे में कोरोना के डर की वजह से, मान लीजिए कोरोना बीमारी की वजह से अपने घरों में थे, उस समय एक जीव, मैं जीव ही कहूंगा, एक ही व्यक्तित्व था जो मोर्चरी में जाकर लाशों को गिन रहा था, वो हमारा पत्रकार था। अच्छा लग रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है कि भारतीय प्रेस परिषद के जो अध्यक्ष हैं, आप सबकी जानकारी में दे रहा हूं, 4 जुलाई 1966 को जब इसका गठन हुआ और 16 नवंबर को इसने विधिवत काम शुरू किया प्रेस परिषद में, तो उसी दिन से नेशनल प्रेस डे मनाया जा रहा है। आज जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर चंद्र मौलिक प्रसाद जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। तो हम ये मान के चलें कि आदरणीय पुनित सर यहाँ बैठे हैं कि वो भी हमारी बात को ऊपर पहुंचाएंगे। मेरा एक निवेदन आप सबसे, मुझे हो सकता है पहले करना चाहिए, लेकिन हम आगे से कम वो करें। लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ जिनको हम कहते हैं, हम मीडिया हैं, हमारे जज साहब आगे हैं, 2 लोग और रह गए जिनको मैंने अप्रोच किया था, लेकिन किसी कारणवश व्यस्त थे। डीसी साहब और एसपी साहब दोनों ही आज नहीं हो पाए। मेरी बात हुई थी दोनों से, वो व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। मेरा आगामी प्रयास ये रहेगा कि हम जब भी इस दिन मिलें, कभी भी हम भगवान आगे मौका देगा, तो हम ऐसे 4 लोगों को पक्के से हम बुलाएंगे। हम सब तो हैं ही, और अपनी बात जरूर रखें। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि आज का जो कार्यक्रम है वो उस उद्देश्य के लिए है जो भारतीय प्रेस परिषद ने तय किया कि पत्रकारों को कैसे सशक्त बनाया जाए और वो समाज के उपयोगी बने। उसके जो संविधान आप पढ़ेंगे भारतीय प्रेस परिषद का, तो उसमें सीधा सीधा उद्देश्य लिखा गया है कि इस परिषद का बनाने का हेतु पत्रकारों को सशक्त बनाना है। और हमारे जो स्तंभ हैं 3, यदि हम उनके सामने अपना विषय रखेंगे, जो अभी सिर्फ गुप्ता जी के माध्यम से, गुप्ता जी ने व्यथा तो अपनी बात कही है, लेकिन मुझे लगता है कि व्यथा की बजाय वो कुछ समाधान देते और कुछ इंगित करते। बहुत बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, अभी जो निकल के आने चाहिए। देशपाल जी ने जरूर थोड़ा ठीक ठाक विषय रखा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब हम यहाँ बैठे और ऐसे विषय में बैठे तो एक कंक्रीट कुछ समान सोल्यूशन निकलना चाहिए। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। सर्वप्रथम आप सबको मैं अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से आपको प्रेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं और मुझे खुद बहुत दुख का विषय है कि सर, जिस समय पूरी दुनिया, पूरा भारत, हर व्यक्ति अपने कमरे में कोरोना के डर की वजह से, मान लीजिए कोरोना बीमारी की वजह से अपने घरों में थे, उस समय एक जीव, मैं जीव ही कहूंगा, एक ही व्यक्तित्व था जो मोर्चरी में जाकर लाशों को गिन रहा था, वो हमारा पत्रकार था। अच्छा लग रहा है, आनंद के
कि भारतीय प्रेस परिषद के जो अध्यक्ष हैं, आप सबकी जानकारी मैं दे रहा हूँ, 4 जुलाई 1966 को जब इसका गठन हुआ और 16 नवंबर